Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will discuss some important question answers and multiple choice questions from chapter number 10B, जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल चुकी हूँ। चैप्टर का नाम है संसाधन, उपलब्धता और प्रबंधन। संसाधन कहते हैं रिसोर्सेज को, उसको उपलब्ध करवाना यानी उसका उपलब्ध होना, और उसको प्रबंध करना यानी कि उसका मैनेज करना, संसाधन को मैनेज करना। तो ये चैप्टर आपका जो है थर्ड यूनिट का लास्ट वाला चैप्टर है, और बाकी इससे पहले के सभी चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं। ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे 2024 टू 25 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ तक आपका जो है ये बिल्कुल लास्ट वीडियो होगी जो मिड टर्म एग्ज़ाम में आपका आएगा। फर्स्ट चैप्टर से यहाँ तक आएगा मिड टर्म में, और इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपके फाइनल्स में आएंगे। तो यहाँ ये हमारा लास्ट चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है जो कि मिड टर्म में आने वाला है। इसके बाद आपका मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। अगर आपने कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है या फिर आपको कोई और सब्जेक्ट भी देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जिसमें पूछा गया है, ये सब 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, स्थान के बड़ा होना का भ्रम निम्न परिस्थितियों में लाया जा सकता है। यानी स्थान का बड़ा होना, कोई भी स्पेस है उसका बड़ा होना, उसका भ्रम निम्न नीचे दी गई हैं कुछ परिस्थितियां, उसमें लाया जा सकता है। तो किस में लाया जा सकता है उस पर आपको टिक करना है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला है गहरे रंगों का प्रयोग द्वारा स्थान का बड़ा होना, गहरे रंगों का प्रयोग होने से, या फिर प्रकाश व शीशे के प्रयोग द्वारा, प्रकाश हो वहाँ पर, शीशा हो, रोशनी हो उस स्पेस पे, या फिर चमकदार रंगों के प्रयोग से, आप चमकदार रंग होंगे तो उसके प्रयोग से, या फिर उपरोक्त में से कोई भी सही करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश व शीशों के प्रयोग द्वारा। जब आप ये सेकंड वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश, जब रोशनी आती है, और जो शीशे होते हैं उनके प्रयोग द्वारा क्या है, स्थान के बड़े होने का भ्रम इस परिस्थिति में लाया जा सकता है। जैसे कि जब कोई किसी भी स्पेस पे रोशनी आएगी, शीशे होंगे वहाँ पे, तो वहाँ का जो आपका स्पेस मैनेजमेंट का है वो इसमें एक पॉइंट ये हो जाता है प्रकाश वाला, हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, समय योजना बनाते समय कौन से कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो जब आप समय योजना बनाते हैं, टाइम की प्लानिंग करते हैं कि आप इस टाइम ये काम करेंगे, तो किस काम को हमें प्राइमरी पर रखना चाहिए, पहले नंबर पे रखना चाहिए, या जो मेन वर्क्स होते हैं उनको प्राथमिकता किसको देनी चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट हो। तो मनोरंजन कार्य के जो फ़नी, हमें खेल कूद करना है या हमें जो टीवी देखना है, मनोरंजन करना है, मूवी देखना है, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, वो पहले करने चाहिए। प्राथमिकता देना मतलब पहले करना। ऐच्छिक कार्य यानी जिसके आपको इच्छा हो, जो आपको पसंदीदा काम हो। आवश्यक कार्य यानी जो ज़रूरी हो, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। या धार्मिक कार्य यानी जो रिलीजियस वर्क हो, पूजा पाठ करना। तो जो प्राथमिकता देनी चाहिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क को देनी चाहिए, यानी आवश्यक कार्य को। तो हमारा थर्ड वाला जो है गा वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है, सामान्यतः परिवारों में गृहिणी के लिए सुबह का समय निम्न कहलाता है। गृहिणी कौन होती है? गृहिणी आप हाउसवाइफ को भी कह सकते हैं। गृहिणी वो होती हैं जो घर की देखभाल करती हैं, घर को संभालती हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी ज़्यादातर फैमिलीज़ होती हैं उसमें लेडीज़ जो गृहिणी होती है, जो घर को संभालती हैं, उनके सुबह के लिए जो सुबह का जो समय होता है, टाइम होता है, वो उनके लिए क्या कहलाता है? पूजा करने का समय होता है, साफ़ सफाई का समय होता है, सैर पर जाने का समय होता है, या फिर अत्यधिक कार्य करने का समय। तो सुबह के समय सबसे ज़्यादा काम होता है नाश्ता बनाना, फिर दोपहर की तैयारी करना, दोपहर के भोजन की तैयारी करना, साफ़ सफाई करना भी इसमें आ जाता है। तो सिर्फ साफ़ सफाई वाला ऑप्शन नहीं आएगा, उसमें हर चीज़ आ जाती है। पूजा भी आ सकती है, सैर पर भी जाना आ सकता है, और भी सारे काम, अत्यधिक कार्य करने का समय जो होता है वो गृहिणी के लिए सुबह का समय ज़्यादातर परिवारों में यही होता है, अत्यधिक कार्य करने का समय। फिर वो दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा फ्री हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा है, किसी परिवार में स्थान व्यवस्थापन को परिभाषित करने वाले कारक हैं। ओके, स्थान व्यवस्थापन समझ लीजिए किसको कहते हैं। स्थान व्यवस्थापन, जैसे कि स्थान परिबंधन हमने समझा था, तो उसी का ये दूसरा शब्द ले लिया व्यवस्थापन, यानी कि मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। स्पेस मैनेजमेंट को ही स्थान व्यवस्थापन कहते हैं, जिसको हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में स्थान प्रबंधन के नाम से जाना था। तो इसमें कौन से कारक इसको परिभाषित करेंगे, मतलब कौन सा इसका कारक होगा? पहला है परिवार के सदस्यों की संख्या,
यानी आप किसी भी घर में स्थान को कैसे मैनेज कर पाएंगे, किसी भी स्पेस को, तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि उस परिवार में कितने मेंबर हैं। अगर 5 मेंबर हैं उस परिवार में, तो आपको पता होगा कि एक एक रूम किस किस को जाएगा, या कितने रूम हैं उसी के अकॉर्डिंग स्पेस बांटा जाएगा कि एक गेस्ट रूम निकालना है, एक रूम बच्चों को देना है, एक रूम पेरेंट्स का होगा। तो ऐसे करके आप अपने स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको क्या कारक है, यही इसका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। परिवार के सदस्यों की, मेंबर्स की आपको संख्या पता होनी चाहिए। दूसरा है परिवार के पास उपलब्ध संसाधन होंगे, तो रिसोर्स जितना होगा उससे तो नहीं पता कर सकते हैं। परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति कैसी है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वाला ही है, परिवार के सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पर आपके MCQ कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। आती लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 या 2 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। इसका पहला है, संसाधन को डैश और डैश उनके इष्टतम उपयोग को बढ़ाता है। यानी कि क्या बढ़ाता है उपयोग को संसाधन के, तो संसाधन का सामयिक और कुशल प्रबंधन उसके इष्टतम उपयोग को, कि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं अगर आप उसको सामयिक तरीके से यूज़ करें, और अगर आप उसको कुशल प्रबंधन करें, उसको अच्छी तरीके से मैनेज करके रखें। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये दोनों करके आप अपने संसाधन को ज़्यादा अच्छे ढंग से लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। 6 क्वेश्चन ने पूछा है, संसाधन वह संपत्ति डैश या डैश होती है जिनका उपयोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। लक्ष्य यानी आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है। तो संसाधन वह संपत्ति है, या डैश मतलब द्रव्य या निधियाँ होती हैं। संसाधन वह संपत्ति है जिसको द्रव्य या फिर निधियाँ होती हैं, ये इसमें आएगा। 7th क्वेश्चन है, डैश सीमित है। सीमित यानी लिमिटेड है। क्या लिमिटेड है, और डैश से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो समय है वो लिमिटेड है, समय जो है सीमित है हर व्यक्ति के पास। समय जो है जब डेथ हो जाती है तो उसका समय ख़त्म हो जाता है, या फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा बचपन का समय निकल जाता है। तो समय जो है लिमिटेड है और उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो एक बार समय निकल चुका है वो दोबारा नहीं लाया जा सकता। आप अपनी जो बचपन की ज़िंदगी है, बचपन की जो लाइफ है, चाइल्डहुड में जो भी आपकी लाइफ थी, उसको दोबारा से वापस नहीं ला सकते। और जो आपकी अब लाइफ चल रही है उसको आप बड़े और ज़्यादा कुछ सालों के बाद वापस नहीं ला सकेंगे। तो समय सीमित होता है और उससे दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। 8 क्वेश्चन है, समय प्रबंधन आपको कार्य के साथ साथ डैश और डैश के अवसर भी प्राप्त करता है। समय प्रबंधन यानी अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख लें तो वो आपको काम के साथ साथ क्या क्या और अवसर देता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो वो आपको समुचित विश्राम भी देगा। यानी आप अपना अगर आप अपने टाइम को मैनेज करके कि मुझे इतने से इतने घंटे काम करना है, इतने से इतने घंटे मुझे रेस्ट करना है, तो आपको रेस्ट विश्राम करने का भी टाइम मिल जाएगा। और मनोरंजन यानी आपको एंजॉय करने का टाइम भी थोड़ा मिल जाएगा अगर आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करें और अपने टाइम को मैनेज करके उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आपको रेस्ट करने का टाइम भी मिलेगा और मनोरंजन करने का टाइम भी मिलेगा कि आप इंजॉय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, गतिविधियों के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो गतिविधियों के 2 मुख्य प्रकार कौन से होते हैं, अनिवार्य गतिविधियां और ऐच्छिक यानी जिसकी आपको इच्छा है, ऐसी गतिविधियां यानी ऐसे काम जो अनिवार्य मतलब जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐच्छिक या वैकल्पिक दोनों में से एक नाम याद रख सकते हैं। वैकल्पिक यानी जिसमें आपके पास चॉइस होती है, जो आपकी इच्छा के अनुसार होते हैं। आपका मन है करेगा तो आप करेंगे, अगर आपकी मन नहीं है, इच्छा नहीं है तो आप नहीं करेंगे। तो ये 2 प्रकार हैं गतिविधियों के। 10th क्वेश्चन है, चरम भार अवधि किसे कहते हैं। किसी निश्चित समय को या अवधि में काम के अधिकतम बोझ को चरम भार अवधि कहते हैं। यानी किसी एक निश्चित समय में, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर आप कोई भी अधिकतम काम करते हैं या उस टाइम पीरियड में आप काम करते हैं, जैसे आपको पता है कि मुझे सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल जाना है, या इतने 5 से 7 बजे तक मुझे ये वाला काम करना है, या 6 से 7 मुझे ट्यूशन जाना है। तो जो स्पेसिफिक आप काम किसी निश्चित समय में करते हैं उसको चरम भार अवधि कहते हैं, जो आपको करना ही है उस वक्त में। नेक्स्ट है, कार्य वक्र के बारे में बताइए। तो ये आपका 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो कार्य वक्र क्या होता है, किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किए गए चित्रात्मक निरूपण से है। यानी कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो आप करते हैं कार्य वक्र, जिसके द्वारा कार्य के लिए स्फूर्ति पैदा करने की अवधि, काम करने की अधिकतम क्षमता की स्थिरता की स्थिति और थकान के कारण अधिकतम गिरावट को दर्शाया जाता है। इसमें आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं
और ये ऐसा काम होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। आपको इसमें सबसे ज़्यादा अपनी क्षमता को, अपनी जो भी आपकी पावर है, एबिलिटी है, उसको यूज़ करना होता है। और इसमें आप ये काम करने से आपके अंदर ज़्यादातर थकान महसूस होती है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल या फिर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है और कहीं ना कहीं ये मुश्किल भी होता है, इसलिए थकावट भी हो जाती है। अब कार्य सरलीकरण क्या होता है? कार्य सरलीकरण की परिभाषा देनी है तो वर्क सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़ा था, कार्य करने की सबसे सरल यानी सबसे आसान और अति शीघ्र विधि जिसमें आप सबसे जल्दी काम में कर सकें, उसकी चेतन कोशिश को कार्य का सरलीकरण कहते हैं। कि आप किसी हार्ड वर्क को इजी में कन्वर्ट कर दें और उसको सरल बना दें, आसान बना दें और जल्दी से जल्द कर सकें। जैसे अगर कोई हैंड से एम्ब्रॉयडरी कर रहा है तो वो हाथ से कर रहा है एम्ब्रॉयडरी किसी सूट पर, तो क्या होगा, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वो बहुत देर में काम होगा और उसको मेहनत भी बहुत लगेगी। इसी तो वो क्या करेगा, कार्य सरलीकरण में मशीन से एम्ब्रॉयडरी करेगा, उसका काम बहुत जल्दी भी हो जाएगा और वो थकान भी महसूस नहीं होगी, ईजी भी हो जाएगा, वर्कलोड कम हो जाएगा। तो इसी तरीके को कार्य सरलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है समय योजना को परिभाषित कीजिए। तो समय योजना यानी प्लानिंग करना टाइम की, तय अवधि में यानी तय कर लो इतने से इतने बजे करना, इतने से इतने बजे। जैसे आप टाइम टेबल बनाते, तय अवधि में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों को की अग्रिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया को समय योजना कहते हैं। अग्रिम सूची यानी कि आप एक सूची बना लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं कि मुझे इतने से इतने बजे ये करना है और उसी के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, अपनी गतिविधियों को करते हैं, काम काज को करते हैं। समय प्रबंधन का सिद्धांत क्या है? अब समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? समय प्रबंधन का सिद्धांत है व्यस्त होने के बजाय परिणामों पर ध्यान देना, समय को मैनेज करना। आप व्यस्त नहीं होंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं काम कैसे करूं, आपका पूरा दिन इसमें नहीं निकलेगा। टाइम मैनेजमेंट में आप उस काम को करने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द उस काम को कंप्लीट करेंगे, परिणामों पर ध्यान देते हैं आप। 15th क्वेश्चन है, घर में स्थान सीमित होने पर कैसा फर्नीचर होना चाहिए? यानी अगर घर में जगह कम है, स्पेस जो है लिमिटेड है, तो फर्नीचर कैसा होना चाहिए घर का? तो घर में स्थान सीमित होने पर निम्न प्रकार के फर्नीचर हो सकते हैं। जैसे कि कैसे होने चाहिए? फोल्डिंग फर्नीचर यानी जिसको आप फोल्ड कर सकें। ऐसे फोल्डिंग फर्नीचर भी होते हैं कि जो सोफ़ा कम बेड हो गए, आप उसका सोफ़ा भी बना सकते हैं, आप उसका बेड भी बना सकते हैं। यानी अगर आपके पास सिर्फ एक ही रूम है किसी के पास, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी को सोफ़ा भी बना सकते हैं, जब आपको नीड हो उसी को बेड भी बना सकते हैं। ऐसा फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं। बहुउपयोगी फर्नीचर यानी जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो। एक टेबल ले ली, उस पर आप अपना डिनर भी कर सकते हैं, उसी टेबल पे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं अगर आपको कोई होमवर्क करना है। अगर स्पेस कम है, क्योंकि आप अपनी स्टडी टेबल, डिनर टेबल अलग अलग नहीं कर सकते, तो आप ऐसे बहुउपयोगी जो जिसका ज़्यादा उपयोग हो सके, जो एक ही फर्नीचर विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि एक टेबल का कई तरीक़ों से प्रयोग करना। 16 क्वेश्चन है, रसोई घर में कार्य करने के कौन से मुख्य स्थान हैं? रसोई घर में काम करने के मुख्य स्थान। तो सबसे पहले रसोई घर में काम करने के कुछ स्थान हैं, जैसे खाना बनाने से पूर्व तैयारी का स्थान। यानी आप जब खाना बनाने जा रहे हैं उससे पहले जो आप तैयारी करते हैं उसका वो जगह, जो बड़े बड़े घर होते हैं, जैसे आप पहले डाइनिंग टेबल पे उन वेजिटेबल्स को कट कर रहे हैं, वो वाली जगह। खाना पकाने का स्थान, जहां आपका गैस रखा हुआ है, स्टोव रखा हुआ है, वो वाला स्थान। और बर्तन साफ़ करने का स्थान, यानी जहां पर आप बर्तन धो रहे हैं, वो अलग जगह। यानी कि हो सकता है किचन में साइड में कहीं सिंक हो, या फिर अलग अलग बड़े किचन में होता है तो अलग अलग स्थान होते हैं। लॉबी या गलियारी क्यों महत्वपूर्ण है? जो लॉबी होती है, घरों में लॉबी देखने को मिलती है, जिसको गलियारा भी कहते हैं, ये क्यों ज़रूरी है? 2 पॉइंट लिखने हैं आपको इसके लिए। तो 2 पॉइंट कौन कौन से निम्न प्रकार है। पहला, घर के प्रत्येक हिस्से की निजता को बनाए रखने के लिए। घर का जो हर प्रत्येक हिस्सा है उसकी निजता बनाए रखने। घर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए, यानी एक रूम दूसरे रूम से कनेक्ट हो तो बीच में एक लॉबी बना देते हैं, या बीच में लॉबी बन जाती है कि एक घर जो है, जो जैसे किचन है या फिर आपका जो भी घर के जो भी आ रहे हैं, जैसे वॉशरूम है, किचन है, वहाँ पर एक गलियारी बना दी और अगला एक आपका रूम हो गया। तो जोड़ने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, गलियारा को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3, 4 में भी आ सकते हैं, 5 में भी आ सकते हैं। समय प्रबंधन क्यों ज़रूरी है? एक तो ये बताने आपको क्यों ज़रूरी है। कम से कम समय में अधिक से अधिक काम करना।
कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे अगर आप टाइम की मैनेज करना सीख जाते। समय एक सीमित साधन है, इसलिए आपको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, यानी एक आपके अच्छे गोल्स होते हैं जो आपको प्राप्त करने हैं, तो आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप सही से उन गोल्स को पूरा कर पाएंगे। लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन व विश्राम के अवसर की उपलब्धता के लिए, यानी अगर आप अपने टाइम को मैनेज करें तो आप मनोरंजन का टाइम भी निकाल पाएंगे, इंजॉयमेंट करने का भी और रेस्ट करने का भी। 19 क्वेश्चन है, एक छोटे घर को बड़ा प्रतीत कराने के लिए हम कौन से तरीके अपना सकते हैं, यानी एक छोटे घर को बड़ा दिखने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो निम्न तरीके अपना सकते हैं। प्रकाश, खिड़कियां व लाइट को उचित व्यवस्था द्वारा, आपके घर में प्रकाश आए, रोशनी हो, खिड़कियां हो, लाइट की सही व्यवस्था हो, तो छोटा घर भी अच्छा और साफ़ सुथरा दिखता है, अच्छा रूम दिखेगा अगर वही डेकोरेटिव होगा और उसमें लाइटनिंग अच्छी होगी। हल्के रंगों का इस्तेमाल करके, यानी कि लाइट कलर्स का यूज़ करके, यानी जो पेंट हो रहा है या वॉल्स पे जो पेंट है वो लाइट कलर्स का होना चाहिए, उससे वो अच्छा दिखता है और थोड़ा बड़ा भी दिखता है। जितना अगर अंधेरे में रहेंगे, तेज रंग होंगे तो वो आपको अच्छा नहीं दिखेगा उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक व साप्ताहिक कार्यों के दो उदाहरण, यानी दैनिक काम कौन से होते हैं, डेली लाइफ के, और साप्ताहिक यानी जो हफ्ते में आप करते हैं। तो दैनिक काम होते हैं खाना बनाना, खाना पकाना रोज़ का काम है, बल्कि दिन में 2-3 बार का काम है। प्रतिदिन की सफाई करना, रोज़ाना घर की सफाई होती है। साप्ताहिक क्या होती है, साप्ताहिक कपड़ों की धुलाई। अब कपड़ों की धुलाई कोई रोज़ नहीं करता है, तो एक हफ्ते के कपड़े इकट्ठा करके एक बार धो लेते हैं हफ्ते में एक बार, जैसे संडे टू संडे मशीन लगती है। और बाज़ार से वस्तुओं की खरीदी करना, यानी बाज़ार से सब्जियां लाना, वो इकट्ठी सब्जियां ले आए हफ्ते में एक बार जाके, अब वो पूरे हफ्ते चल रही हैं, पूरे 7 दिन चल जाती है, फिर अगले हफ्ते ले आए। तो ऐसे काम जो होते हैं वो साप्ताहिक होते हैं, यानी वीकली होते हैं। वीकली मार्केट में जाके खरीदी फरोख्त करना, कुछ भी सामान खरीदना। 21 क्वेश्चन है, अनिवार्य व ऐच्छिक कार्य के दो उदाहरण। अनिवार्य यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, और ऐच्छिक यानी जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग होते हैं, आपका मन करता है तो आप करते हैं। तो अनिवार्य कौन से होते हैं, प्रतिदिन स्नान करना, यानी आपको नहाना रोज़ाना बहुत ज़रूरी है। गृह कार्य पूरा करना, होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। प्रतिदिन स्नान करना यानी साफ़ सुथरा दिखने के लिए नहाना रोज़ाना ज़रूरी है। तो ये आवश्यक कार्य हो गए। ऐच्छिक यानी जो आपकी मर्ज़ी है, आप करें या ना करें। तो किसी उत्सव समारोह में भाग लेना, यानी कि किसी ऐसे फंक्शन में जाना, समारोह में भाग लेना, पार्टिसिपेशन करना, ये अपनी मर्ज़ी है, आपका मन करता है तो आप कर सकते हैं, नहीं करता तो आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ग्रीष्म अवकाश में यात्रा पर जाना, यानी अगर आपकी समर वेकेशन हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हॉलीडेज़ में कहीं यात्रा पे जाएँ, ट्रैवलिंग पे जाएँ, ये भी आपका ऐच्छिक कार्य है। आपका मन है तो आप जा सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की बाहरी एकांकता से क्या तात्पर्य है। घर की बाहरी एकांकता, तो इससे क्या तात्पर्य है, घर की बाहरी एकांकता से तात्पर्य है आस पड़ोस के जो घर होते हैं, आपकी गली में जो घर होते हैं, सड़कों से, ये बाहरी यानी बाहर की चीज़ें, आपके जो आपका जहाँ घर है उससे बाहर क्या होती है, सड़कें होती है, आस पड़ोस के घर होते हैं, उपमार्ग होते हैं वहाँ पर गलियों में, जो जिसको गलियाँ कहते हैं। घर के सभी भागों की एकांकता से है, यानी घर के जो सभी भाग हैं, अलग अलग हिस्से हैं, उसकी एकांकता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जिसने पूछा है, घर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किन 4 साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। 4 साधनों का आपको इस्तेमाल बताना है घर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। तो 4 साधन इस्तेमाल किया जा सकता है, निम्न है वो। प्राकृतिक सौंदर्य को के सही इस्तेमाल द्वारा, यानी आप प्राकृतिक सौंदर्य को सही तरीके से इस्तेमाल करें। प्राकृतिक सौंदर्य क्या होता है, एक जैसे सनलाइट को कह सकते हैं आप। दरवाज़ों तथा खिड़कियों का सही स्थिति द्वारा, यानी दरवाजे और खिड़कियाँ सही जगह पे अपने होनी चाहिए। अप्रिय दृश्यों को ढक कर, यानी जो अप्रिय दृश्य हैं, जो सही नहीं है, आप उनको ढक सकते हैं, अपने कवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर बाहर किसी का घर है खिड़की के बाहर, तो आप उसको कवर कर सकते हैं खिड़की पे कर्टेन्स डाल के, पर्दे डाल के, मनोहर सुंदर आकृति देकर, यानी उसको घर को अच्छा सजावट करके, सुंदर बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन करके किस प्रकार कार्य सरलीकरण किया जा सकता है। तो यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन, हाथ और शरीर की गति में स्पीड में चेंज करके। 4 उदाहरण बताने हैं। तो 4 उदाहरण क्या है, कार्य के उपकरण यानी जो भी आपके मशीन्स होती हैं, उपकरण होते हैं, और उत्पाद, जो भी आप उत्पाद का यूज़ करते हैं, उनको यथावत रखते हुए हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन लाकर। उदाहरण है, कुछ प्रक्रियाओं का चयन करके, कुछ प्रक्रिया का आप
प्रोसेस का अपना चूज़ कर सकते हैं। कार्य के क्रम में सुधार करके, यानी आप उसका क्रम जो है उसको चेंज कर सकते हैं कि आपको पहले क्या काम करना है, बाद में क्या काम करना है, उसको चेंज करके उसमें सुधार करके और सही उसको लाइन वाइज करके। कार्य में कुशलता विकसित करके, यानी कार्य को और अच्छा डेवलप उसमें करके कुशलता को डेवलप करना उसमें कि वो कार्य और अच्छी तरीके से हो जाए। शरीर की मुद्रा सुधार कर, यानी आप शरीर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे इस तरीके से बैठकर कोई काम करते हैं जो आपको थकान महसूस ज़्यादा करेगा या आप थक जाएंगे, तो आप अपने दूसरे तरीके से या दूसरे स्पेस पे बैठकर वो काम कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट है। नेक्स्ट है समय योजना बनाने के विभिन्न चरण कौन से हैं। समय योजना जब आप बनाते हैं, टाइम की प्लानिंग, तो कार्य सूची बनाते हैं आप, उसमें आपको क्या क्या काम करने हैं उसकी लिस्ट। विभिन्न कार्यों को करने में वांछित समय का अनुमान लगाना कि आप ये वाला काम कितने समय में कर सकते हैं, आप अपना होमवर्क कितने समय में कर सकते हैं, आप टीवी कितने समय में देखना चाहिए, तो उसका आइडिया लगाना, अनुमान लगाना। उपलब्ध समय का ज्ञान होना, यानी जितना आपके पास टाइम है, फ्री टाइम, आपको उसमें क्या क्या काम करने हैं उसका आपको नॉलेज होनी चाहिए। कार्य को क्रमबद्ध करना, यानी क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस से लाना कि आपको क्या काम पहले करने, क्या बाद में करने हैं। और एक पॉइंट है उपलब्ध समय तथा वांछित समय में सामंजस्यता स्थापित करना, यानी एक सिमिलैरिटी लाना कि जो आपके पास उपलब्ध समय, जितना आपके पास समय है, और वांछित समय, जितना आपके पास काम आपको उस समय में करना है, तो उन दोनों में सिमिलैरिटी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप की सूची बनाइए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। आपने ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी देख ली ना, तो आपका चैप्टर तो 100% बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। घर में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप की सूची बनानी है कि कौन कौन से अलग अलग काम होते हैं घर में, उसकी लिस्ट। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। सोना हो सकता है, शयन कक्ष में आप सो सकते हैं, पढ़ना, अध्ययन कक्ष में आप पढ़ सकते हैं, रसोई घर में आप खाना बना सकते हैं, भोजन, नहाना धोना स्नान घर में या शौचालय में। तो ये अलग अलग रूम्स का डिवाइड है जो आप अपने करते हैं, जैसे वॉशरूम में नहाना धोना, और किचन में खाना बनाना, ड्राइंग रूम में बैठना, बातें करना, गपशप लगाना, और अतिथि घर यानी उसका एक अतिथि का रूम, गेस्ट रूम होता है जहाँ मेहमान रहते हैं, ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है जहाँ आप सोते हैं, ये आपको बताना है। रूम को कक्ष कहा जाता है। 27 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो इसमें क्या है, पर्याप्त कार्य कुशलता होने के बावजूद भी लोगों की कार्य क्षमता में कमी क्यों पाई जाती है। यानी उनके पास पर्याप्त कार्य कुशलता है, वो काम कर सकते हैं, उसके होने के बावजूद भी उनकी जो कार्य क्षमता है उसमें कमी क्यों देखने को मिलती है। तो शारीरिक लंबाई चौड़ाई के अनुसार कार्यस्थल ना होने पर, यानी जितने उनकी लंबाई चौड़ाई है उसके अनुसार कार्यस्थल ना है, उनके पास स्पेस की कमी है। और जैसे कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, उसके पास कोई ऐसा स्पेस नहीं है, जैसे अगर वो ऑफिस में काम करता है तो उसके पास कोई गलत टाइप की चेयर है जहाँ पर वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, सही तरीके से वो बैठ नहीं पा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको बताना है। कार्यस्थल व्यक्ति के अनुसार ऊंचाई पर ना होना, यानी कि उसके अनुसार ऊंचाई पर ना होना, कार्यस्थल उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ना होना, तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। विश्राम का समय ना होने पर, यानी उसको ऑफिस में इतना ज़्यादा काम करने को मिल रहा है कि उसको रेस्ट का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाएगा, सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। शारीरिक अंगों के अनुसार कार्यस्थल पर सुविधाएं ना हो पाना, यानी उसके जो शारीरिक अंग है, उसके जो बॉडी के पार्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग सुविधा ना हो पाना। जैसे अगर किसी के हाथ में थोड़ा पेन है, दर्द वर्द है, तो उसको कीबोर्ड पे काम करना पड़ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी पड़ रही है, तो सुविधा नहीं हो पा रही उसके लिए। या फिर उसके लिए कोई गलत, वो कंप्यूटर पे सही काम कर सकते हैं कीबोर्ड से, उसको लैपटॉप दिया जा रहा है, या अगर वो लैपटॉप पे सही कर सकता है तो उसको कंप्यूटर दिया जा रहा है, या कुछ भी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं जो उसको अब उसकी सुविधा के अनुसार नहीं मिल पा रही हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और हमने जिनको कवर किया है। ये बाकी आगे के क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं, अपना वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है बार बार हर क्वेश्चन में। वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, एंड वीडियो अच्छी लगी तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करा करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और बनाने का। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कुछ कमी भी है वीडियो में तो आप वो भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अच्छा ही लिखें, आप बता सकते हैं कि क्या
इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ उसको। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।